हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए प्रिज्म ऑफ refractive index n1 and another prism of refractive index n2 are stuck together without a gap as shown in the figure. The angles of the prism are as shown. n1 and n2 depend on lambda. The wavelength of light according to n1 is equal to 1.20 plus 10.8 into 10 to the power 4 by lambda square, and n2 is equal to 1.45 plus 1.80 into 10 to the power 4 by lambda square, where lambda is in nanometer. The wavelength for which a ray incident at any angle of the interface BC passes through without bending at that interface will be: option first, lambda naught is equal to 600 nanometer. Option second, lambda naught is equal to 560 nanometer. Option third, lambda naught is equal to 650 nanometer. And option fourth, lambda naught is equal to 500 nanometer. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि जो हमारे पास दो प्रिज्म हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2 है, जो कि लेमडा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशंस. तो हमें फाइंड आउट करना है कि यदि लाइट रे जो हमारे पास इंसिडेंट होती है, अब वो विदाउट बेंडिंग क्या करती है, इंटरफेस को पास कर जाती है. तो इसके लिए हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट के रूप में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि किसी भी टाइप की बेंडिंग नहीं हो रही है, लाइट रे जिस प्रकार से जिस डायरेक्शन के अंदर आ रही थी उसी डायरेक्शन के अंदर पास आउट कर रही है. यदि ये लाइट रे कुछ इस तरह से आ रही थी, करते हुए क्या कर रही है, ये पास आउट कर रही है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों जो प्रिज्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, इक्वल है. ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट की कंसेप्ट हम ये यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख देता हूँ इसको. इफ देयर इज नो बेंडिंग of light, it means refractive index of both prism are equal to each other. यानी कि जो n1 की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, n1 की वैल्यू n2 के इक्वल होगी यदि किसी भी टाइप की बेंडिंग नहीं हो रही है. तो अब हमें जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. यदि बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है, n1 एंड n2 को इक्वल रखना है. n1 एंड n2. n1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1.2 प्लस 10.8 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई लेमडा स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू 1.45 प्लस 1.8 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई लेमडा स्क्वेयर. अब हमें जस्ट लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. या तो इसको लेमडा बोल दो, चाहे पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगी इसलिए इसको लेमडा नोट बोल दो. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.45 माइनस 1.2 हो जाएगा. और दूसरी वैल्यू को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 10.8 माइनस 1.8 और बाकी कॉमन आ जाएगी चीज़ें 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर. ये कॉमन आ गई मेरे पास. जैसे मैं इनको माइनस करूँगा तो 1.45 में से 1.2 जाएगा तो 0.25 बच जाएगा. और यहाँ पे मेरे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई लेमडा स्क्वायर. तो जब लेमडा स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ मेरे पास आएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 4. और तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 600. लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 600. अब इसको लेमडा बोल दो या लेमडा नोट बोल दो, ये कितनी आएगी, 600 नैनोमीटर होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर के अंदर है. तो किस वेवलेंथ पे ये विदाउट एनी डेविएशन या विदाउट एनी बेंडिंग पास आउट करेंगी, 600 नैनोमीटर पे.
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है हमारे पास? जो ऑप्शन फर्स्ट है लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर, ये हमारा करेक्ट होगा. सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.